जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सभी को अभी हम एक चीज़ है ना सो आगाह करने जा रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, 11 जुलाई, आज 11 जुलाई है, तो इसी पर हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं कि ये 11 जुलाई, जिसको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे दुनिया में। तो ये पूरे दुनिया में 11 जुलाई जो होता है, दिन होता है, उस दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। तो ये दिन बहुत ही खास है और बहुत ही अभी रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी किया है विश्व जनसंख्या दिवस पर। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत, हमारा जो देश है भारत, वह 2023 में दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यानी कि अभी है ना सो अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है, चाइना है। लेकिन है ना सो अगले साल 2023 में भारत चीन को पछाड़ते हुए दुनिया में पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा। तो रिपोर्ट है ना सो काफ़ी है ना सो चिंता का विषय है कि इतना बढ़ता जनसंख्या इतना बढ़ रहा है। और ये जनसंख्या सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में हर एक देश में है ना सो, चीन में भी बढ़ रहा है, अमेरिका में भी। अमेरिका में तो उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एशिया के देश में काफ़ी बढ़ रहा है और अनेक देशों में है ना सो पूरा विश्व है ना बढ़ती जनसंख्या से परेशान है। तो इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण कुपोषण का शिकार लोग हो रहे हैं, भुखमरी का शिकार लोग हो रहा है, खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। यानी कि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है जिसके कारण पूरी दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। उनको बढ़ती जनसंख्या के कारण सही से हेल्थ फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सही से शिक्षा, एक अच्छा क्वालिटी का शिक्षा बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अभी है ना, साल 2011 में पूरी दुनिया, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था 2011 में, वो कितना था? लगभग 700 करोड़। तो आप गौर करने का बात है कि 2011 में पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का पॉपुलेशन था, कितना था? 700 करोड़। जो कि अब है ना 2022 में 2022 के नवंबर तक ये कितना हो जाएगा? लगभग 800 करोड़। यानी कि 2011 में जो है ना सो 7 अरब पूरी दुनिया का जो जनसंख्या था, वह 2022 में लगभग 11 साल बाद कितना हो जाएगा? 8 अरब। यानी कि है ना सो 100 करोड़ पूरी दुनिया का जनसंख्या कितना है? बढ़ गया 100 करोड़। कितना? मात्र 11 साल में पूरी दुनिया का जनसंख्या बढ़ गया 100 करोड़। और है ना सो हमारा देश जो भारत है, वो पूरे 2023 में पूरा चीन जो अभी है, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, उसको पछाड़ के 2023 में भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। तो इतना संसाधन, इतना लोग जो है, जो अभी देखिए, अभी जो है ना सो रिपोर्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है कि 2022 में भारत की जनसंख्या क्या है? 141 करोड़। तो 2022 अभी जो वर्तमान में, ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है कि 2022 अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या 141.7 करोड़ है, जो कि 2023 में कितना हो जाएगी? 2023 में बढ़ के 142.9 करोड़। तो देखिए, ये है ना संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है कि वर्तमान 2022 में जो 141.7 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जो 2023 में 142.9 करोड़ हो जाएगी। जबकि चीन का जनसंख्या 2023 में कितना रहेगा? 142.6 करोड़। ये यूएनओ का रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि 2023 में चीन की आबादी कितनी होगी? 142.6 करोड़। और भारत की आबादी 2023 में 142.9 करोड़। यानी कि भारत पूरे दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अनुमान था, पहले पूर्वानुमान था कि भारत ये है ना 2027 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा। यानी कि 2000 रिपोर्ट के अनुमान है ना, ये लगाया गया था कि 2027 में जाके भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बनेगा। 2027 में भारत चीन को पछाड़ के दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ हुआ नहीं, और है ना सो भारत 4 साल पहले, यानी कि 2023 में ही
भारत चीन को पछाड़ के दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। और ये आबादी जनसंख्या सिर्फ भारत में ही नहीं बना, ये तो हर जगह बढ़ रहा है, एशिया में खास करके काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और है ना सो जो आप समझ लीजिए कि 2011 में पूरे दुनिया का आबादी कितना था, लगभग 700 करोड़ यानी कि 7 अरब, जो कि 2022 में क्या हो जाएगा 8 अरब 800 करोड़। तो लगभग 11 साल में पूरे दुनिया का जनसंख्या बढ़ गया कितना 100 करोड़। तो हर साल है ना, हर 10-11 साल में भारत की जनसंख्या भी 20-22 करोड़ बढ़ी जाती है। अब पूरे दुनिया का आबादी हर 10 साल में 10-11 साल में 100 करोड़ बढ़ रहा है। तो ये काफी चिंता का विषय है कि इतना जनसंख्या जो इतना बढ़ रहा है, इसको कैसे इसको रोका जाए। अगर अगर हम ये रोकेंगे नहीं तो पूरे भारत में या पूरे दुनिया में है ना सो ये जनसंख्या विस्फोट पूरे वर्ल्ड, हम तो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में दुनिया में यह जनसंख्या विस्फोट का स्थिति है। और भारत में ये काफी नाजुक स्थिति में आ गया जनसंख्या विस्फोट। इतना जनसंख्या जो बढ़ रहा है तो इसके कारण काफी लोगों को कुपोषित होना पड़ता है, भुखमरी का शिकार हो रहा है। लोग छोटा छोटा बच्चा भुखमरी का शिकार हो रहा है, उसको सही से कपड़ा दवाई या शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो रहा। इतना जनसंख्या बढ़ जाएगा तो आप उसको कितना को अगर है ना सो 140 करोड़ 142 करोड़ जनसंख्या भारत में हो जाएगा तो आप कितने बच्चों को या लोगों को आप पूरा सही से खाना पीना या है ना सो सही से स्कूली शिक्षा या दवाई ये सब कैसे देंगे। इसके कारण ना बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ रहा है, काफी बेरोजगारी बढ़ गया। फिर उसके बाद ना पूरा है ना सो अशिक्षा का है कि है ना, रिपोर्ट है भारत सरकार का रिपोर्ट है, केंद्र सरकार का रिपोर्ट है कि वर्तमान में लगभग 15 करोड़ बच्चे को सही से स्कूली शिक्षा नहीं मिल रही है। यानी कि भारत सरकार का रिपोर्ट है कि वर्तमान में लगभग 15 करोड़ बच्चों को सही ढंग से स्कूली शिक्षा नहीं मिल रही है भारत में। केंद्र सरकार का रिपोर्ट है कि लगभग 80 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार है, यानी कि 80 करोड़ लोग को सही ढंग से खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो ये सब इतना जनसंख्या जो बढ़ गया, जनसंख्या विस्फोटी हो गया है। तो इससे है ना सो सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है, सही से हेल्थ केयर ये सब नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी भयंकर बढ़ गई, हर जगह देखिए 10 गो सीट, आप देखिए इतना जनसंख्या बढ़ गया है, 10 गो सीट वैकेंसी निकलेगा तो उसमें ना 1 लाख लोग अप्लाई कर देगा। अगर ना 1000 सीट कहीं को नौकरी के लिए देखिए 1000 वैकेंसी निकल गया तो वहाँ 50 लाख लोग है ना सो अप्लाई कर देगा। एक कलर किरानी चपरासी का नौकरी के लिए है ना सो लाखों की संख्या में 50 लाख लोग है ना सो अप्लाई कर देता है। तो बेरोजगारी कितना बढ़ गया है, ये सब क्या है जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो ये सब यूएनओ का रिपोर्ट है कि है ना सो देखिए, अब देखिए चीन हमारा पड़ोसी देश है चीन। तो भारत से चीन में आपको है ना कंपेरिजन किया जाए तो चीन में अभी है ना सो जनसंख्या, चीन तो भारत से काफी बड़ा देश है, भौगोलिक स्थिति भारत से उसका लगभग 2 गुना 2.5 गुना है, और उसका है ना सो अर्थव्यवस्था भी भारत से काफी बड़ा है। तो लेकिन है ना सो चीन में इतना अधिक आबादी है, चीन में भी 142 करोड़ आबादी है, लेकिन माना जाता है कि अभी वहाँ का जनसंख्या पूरा नियंत्रण में है। अब आपको बताते हैं कि 1980 में चीन का जनसंख्या 100 करोड़ पूरा। अब देखिए 1980 का बात है जिसमें कि है ना सो चीन का जनसंख्या कितना था 100 करोड़ पूरा, और भारत का जनसंख्या 100 करोड़ का पूरा 2000 में 2000 में भारत का जनसंख्या 100 करोड़ पूरा और चीन का जनसंख्या 100 करोड़ का पूरा 1980 में। और चीन 1979 में, चीन की आबादी 1980 में 100 करोड़ पूरी। और चाइना ने क्या किया कि 1979 में ही 1 चाइल्ड पॉलिसी कड़ाई से लागू कर दिया। यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी चीन में कड़ाई से लागू हो गया कब 1979 में। और चीन है ना सो जबकि है ना सो 1980 में 100 करोड़ की आबादी पार करने वाला देश पहला देश बना, और वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी है ना सो 1979 में ही लागू कर दिया गया कि कोई भी आदमी एक से ज्यादा अधिक एक बच्चा ही पैदा कर सकता है, इससे ज्यादा अधिक बच्चा नहीं पैदा कर सकता। लेकिन भारत में 100 करोड़ कब आबादी पूरा सन 2000 में जाके भारत का 100 करोड़ आबादी पूरा। लेकिन है ना सो अभी तक भारत में कोई इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण करने का कोई भी कड़ाई से कदम नहीं उठाया गया। यहाँ जिसको जितना मन चाहे उतना बच्चा पैदा कर लेता है। अब है ना सो यहाँ पर लोग 8-8 10-10 बच्चा पैदा कर रहा है, कोई 5 बच्चा पैदा कर रहा है, कोई 6, कोई 1-1 दर्जन पैदा कर रहा है। यानी कि जिसको जितना आए उतना बच्चा पैदा कर रहा है। खास करके ग्रामीण इलाका में, अति पिछड़े इलाका में जहाँ पर बेरोजगारी है, खाने पीने का नहीं है, कुपोषण है, वहाँ पर और अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है।
तो देखिए ये स्थिति है। अब चाइना में है ना, सो एक मिनट में 10 बच्चा पैदा लेता है, अब भारत में 1 मिनट में लगभग 30 बच्चा पैदा ले रहा है। तो कंपेरिजन कीजिए भारत चाइना में क्या स्थिति है, कि चाइना में 1 मिनट में 30 बच्चा पैदा लेता है और भारत में 1 मिनट में 30 बच्चा पैदा ले रहा है। चाइना में 1 मिनट में 10 बच्चा पैदा लेता है और भारत में 1 मिनट में 30 बच्चा पैदा ले रहा है। और है ना, सो अब चाइना में आज के दिन में आज जो स्थिति है उसमें वहाँ चाइना में है ना, सो जनसंख्या पूरा नियंत्रण में है। वहाँ अब है ना, सो 2016 में वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी पूरा खत्म हो गया। अब देखिए चीन का सरकार, वहाँ चीन का गवर्नमेंट क्या किया कि जो है ना 1979 में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी जो नियम लागू किया था काफी कड़ाई से, जिसके कारण उसका पूरा जनसंख्या पूरा नियंत्रण में आ गया। उसको सन 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी अब स्कीम खत्म कर दिया गया। अब वहाँ पर फ्री कर दिया गया कि तुम 2-3 बच्चा भी पैदा कर सकते हो, क्या कि उसका जनसंख्या में है ना, सो आप पूरा नियंत्रण में है और उसका ना युवा आबादी चीन में काफी कम है। भारत में जितना जनसंख्या है उसमें काफी बड़ी तादाद में युवा आबादी है, लेकिन चाइना में अभी है ना, सो जितनी जनसंख्या उसमें युवा आबादी काफी कम है, बूढ़े बुजुर्ग लोग की ज्यादा हो गया। इसलिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में खत्म की कि अब ना ज्यादा बच्चा पैदा करने का पूरा छूट दे दिया कि यहाँ बच्चा पैदा होगा तो जवान युवा होगा तो वो नौकरी ये सब करेगा, अर्थव्यवस्था में मदद करेगा। लेकिन भारत में अभी तो कोई नियम ही नहीं है, भयंकर जनसंख्या विस्फोट का स्थिति हो गया, कोई भी नियम नहीं है। तो अभी यहाँ जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं है, जिसको जो मन चाहे उतना जनसंख्या कर रहा है। खास करके पिछड़े इलाकों में, आदिवासी इलाकों में जहाँ पर कुपोषण है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, वहाँ पर लोग अधिक बच्चा पैदा करते हैं, 5-5, 6-6, कोई एक दर्जन करता है। तो इस सब पर रोक लगना चाहिए सरकार को। वहाँ पर गरीबों को, अति पिछड़े इलाकों में जो है ना, सो जहाँ पर है ना, सो कुपोषण का शिकार है, उसको सही से खाना पीना और शिक्षा का व्यवस्था भी करना चाहिए। उनकी आर्थिक वृद्धि के लिए भी प्रयास करना चाहिए, जिससे कि है ना, सो वो लोग है ना, सो सही से खा पाए, सही से सोच समझे और फिर से जनसंख्या पर भी काबू पाए। तो ये सब है ना, नियम कानून सब लागू करना चाहिए। तो पूरा रिपोर्ट काफी भयावह है कि जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण भारत में, अब रिपोर्ट है केंद्र सरकार का कि 80 करोड़ लोग है ना, सो भुखमरी के शिकार है भारत में। अब देखिए 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 80 करोड़ भुखमरी का शिकार है, 15 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है भारत में। तो ये कितना बच्चा को है ना, स्कूल का फैसिलिटी नहीं है। इतना जनसंख्या बढ़ गया कि आप सही से स्कूली शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ना ठीक से हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इतना जनसंख्या बढ़ गया, तो इस सब पर कंट्रोल करना काफी है। तो रिपोर्ट है, अब देखिए 2023 में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जहाँ पर कम जनसंख्या है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि नहीं है। अमेरिका का ना स्टेगनेंट आबादी है, लगभग 32-33 करोड़ आबादी है, उस सालों से 32 करोड़ 33 करोड़ आबादी है। यूरोप का भी जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पर ना संपन्नता है, यानी कि ज़्यादा आबादी नहीं है। तो अब इंग्लैंड देखिए 5 करोड़ 6 करोड़ का देश है, जर्मनी 6 करोड़ का देश है, रूस 14 करोड़ का देश है। तो वहाँ पर संपन्नता है, इतना भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा का ये सब चीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी लोग को है। इसलिए कि रूस जैसा इतना विशाल देश है, वहाँ 14 करोड़ आबादी है। इंग्लैंड में जाइए, जर्मनी में जाइए 6 करोड़ 7 करोड़, फ्रांस में 7 करोड़ आबादी है। अमेरिका इतना विशाल देश है, वहाँ 32-33 करोड़ आबादी है। तो वहाँ जनसंख्या नियंत्रण में है, तो वहाँ पर लोग का आर्थिक तरक्की काफ़ी है, लोग को सारा फैसिलिटी है। लेकिन हमारा देश में इतना आबादी हो गया 140 करोड़, पाकिस्तान में इतना, बांग्लादेश में आबादी है इतना, जनसंख्या का कितना है, तो लोग को सही से शिक्षा नहीं, भुखमरी का शिकार है, सही से दवाई नहीं मिलता है, कुछ आर्थिक तरक्की नहीं हो रहा है। तो कितना प्रॉब्लम है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना काफ़ी है। ये जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो रिपोर्ट तैयार किया है, तो इस पर पूरा ध्यान देने का जरूरत है। कड़ाई से जनसंख्या नियंत्रण का पालन करना चाहिए। 8-8, 10-10 बच्चे ऐसे, इस सब का कोई है ना, सो स्कोप नहीं है भारत में कि कोई जो मन में चाहेगा जितना बच्चा पैदा करे, 1 से 2 बच्चा सब कोई पैदा कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो धन्यवाद। जनसंख्या पर है ना, सो पूरा जो रिपोर्ट है इस पर गौर कीजिएगा। सभी लोग आज जागरूकता फैलाने के लिए दिए हैं, विश्व जनसंख्या दिवस है, तो इसी पर 11 जुलाई को आप जागरूकता फैलाने के लिए ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।